नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जहांगीर स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो एकेडमी पे। प्यारे साथियों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षण अभिरुचि वाला भाग है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन में भी और अन्य जगह से जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की होगी। एक बात मैं पहले से भी स्पष्ट कर चुका हूँ और इस वीडियो में भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो शिक्षण अभिरुचि वाला भाग है उसमें जो अपनी मार्किंग होती है, कुछ विद्यार्थी अभी भी कन्फ्यूजन में कि मार्किंग कैसे होगी। पहले मार्किंग होती थी 3, 2, 1, 0, इस हिसाब से मार्किंग होती थी। आपका प्रश्न पूरी तरीके से सही है तो 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 और फिर 0। लेकिन पिछले साल से जब वो पंजीयन शिक्षा विभाग की परीक्षाएं जो बीकानेर बोर्ड करवाता है उसके पास में ये जिमा प्री एग्ज़ाम करवाने का गया, तब से वो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले भाग में यदि आपका प्रश्न का उत्तर है वो पूर्ण रूपेण सही है तो 3 अंक दे रहा है, और गलत है तो आपको 0 अंक दे रहा है। तो आपको इस प्रकार से यदि आपके दिमाग में प्रश्न है कि 3, 2, 1, 0 के हिसाब से हमारी मार्किंग होगी तो उन्हें बाहर निकाल दीजिएगा। और फिर आप लोगों को पता ही है 150 अंक का आपका ये भाग है। अब इस प्रकार से मार्किंग नहीं होगी तो इसमें तैयारी भी करनी बहुत ज़रूरी है। केवल सरल है इस प्रकार के आप छोड़ करके रह जाएंगे पीछे, क्योंकि बहुत ही कठिन प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं इनमें, और आपके पास में इनसे संबंधित मटेरियल भी मार्केट में बहुत ही कम है, और जो उपलब्ध मटेरियल है वो सीमित है, उनका सिलेबस से कोई संबंध नहीं है। आप लोगों की बुक्स जो आप लोगों के पास में है उस बुक्स में जो टॉपिक दे रखे हैं और आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से मिलान करिए। आपका शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस रात दिन का फर्क है। उसमें कुछ बुक्स में हो सकता है आपके जो सिलेबस से टॉपिक है जो कि उसमें मिल रहे होंगे, तो आप सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उनका मिलान कीजिए बुक्स में, फिर उस टॉपिक को पढ़िए। तो अपने एक टॉपिक उसमें दे रखा है सामाजिक संवेदनशीलता। अब सामाजिक संवेदनशीलता है क्या, और अपन शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक विद्यार्थी को किस प्रकार से सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाए, उनके बारे में अपन इस क्लास में है जो कि अध्ययन करेंगे। मेरा परिचय मैंने पहले से भी आप लोगों को बता दिया है। मैं शिक्षा विभाग राजस्थान में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मैं स्वयं बीएसटीसी योग्यताधारी हूँ, बीएड और एमएड, और इनके साथ में मेरा अनुभव है काफ़ी समय से ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य करवाने का। मेरी कोशिश रहेगी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला भाग है इन्हें मैं आपको अच्छे तरीके से तैयार करवाऊँ, और जो 150 अंक वाला जो ये पोर्शन है इनको आप पूरे में से पूरे अंक है जो कि प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए अपन अच्छी मेहनत करेंगे। आप लोग भी यदि साथ में बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे तो अच्छे अंक है जो कि जरूर प्राप्त करेंगे। अब एक बात और कहनी थी, आप इस क्लास में जो नोट्स दिख रहे हैं आपको, आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि जो बुक्स है उन बुक्स में ये टॉपिक आपको उपलब्ध नहीं होंगे। एक टॉपिक अपना है सामाजिक संवेदनशीलता, कहते किसे हैं और विद्यार्थियों के लिए ये क्यों जरूरी है। तो प्रारंभ करते हैं। संवेदनशीलता शब्द का यदि विच्छेद करें तो उसमें संवेदना एवं शीलता 3 शब्द बनते हैं। पहला शब्द है सम, उसके बाद में वेदना, उसके बाद में शीलता। ये 3 शब्द है जो कि आते हैं। तो इनका अर्थ क्या है उनके बारे में समझते हैं। सम का अर्थ होता है समान, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता कहलाती है। अब कोई व्यक्ति है जो कि तनाव में है तो उनके पास में आप लोग पास में बैठ करके उनके तनाव को भी अनुभव करके उन्हें तनाव से उबारने की कोशिश कर रहे हैं तो वह है संवेदनशीलता। कोई व्यक्ति दुख में है तो उनके दुख को अनुभव करना, फिर उनको दुख से बाहर निकालना या फिर उनके जैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है, संवेदनशीलता कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि मनुष्य या कोई प्राणी अन्य मनुष्यों या प्राणियों की पीड़ा या दुख के प्रति स्वयं भी वही पीड़ा या दुख का अनुभव करे तो उसे क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई व्यक्ति है या फिर कोई प्राणी है
वो किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को या फिर पीड़ा को अनुभव करें, और उसे क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। सामाजिक संवेदनशीलता ये सामाजिक अंतःक्रियाओं में संकेतों और संदर्भों को पहचानने, अनुभव करने और समझने की एक व्यक्ति की क्षमता है। इसका अर्थ है कि आप किस हद तक दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझते हैं और सामाजिक मानदंडों के सामान्य ज्ञान से आप कितने परिचित हैं। यह है सामाजिक संवेदनशीलता। संवेदनशीलता अलग है, सामाजिक संवेदनशीलता है जो कि अलग है। अब देखिए इसमें सामाजिक संवेदनशीलता वाले लोगों की विशेषता क्या क्या है। अब सामाजिक रूप से संवेदनशील लोग होते हैं, उनकी क्या विशेषता है। अब प्रश्न है आप लोगों के यहाँ से आएगा, तो विशेषता और बढ़िया तरीके से आप तो देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए सामाजिक रूप से संवेदनशील लोग होते हैं, उनमें विस्तृत कल्पना शक्ति होती है। विस्तृत क्या होती है, कल्पना शक्ति होती है। वे रचनात्मक होते हैं, हमेशा नया सोचते हैं, नया करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरों की भावनाओं के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वे अच्छे श्रोता होते हैं, दूसरों की भावनाओं को दूसरों की जो बातें हैं उनको बढ़िया तरीके से सुनते हैं और अपने रिश्तों में गर्मजोशी और सावधानी बरतते हैं। वे सामाजिक रिश्तों से निपटने और सामाजिक स्थितियों में अच्छी तरीके से पालन करने में अच्छे या निपुण होते हैं। ये सामाजिक जो रिश्ते होते हैं उनको निभाने में निपुण होते हैं, अच्छे होते हैं। वे लोगों को उनके अंतर के साथ जो कुछ भी है उनको स्वीकार करते हैं। अब ऐसे लोग भी समाज में होते हैं, तो किसी में कैसे गुण हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो उनको जैसे उनमें गुण है उनको उस हिसाब से स्वीकार करते हैं और उन्हें सामाजिक नियमों मानदंडों का व्यापक ज्ञान होता है और वे अपने व्यवहार की पर्याप्तता और दूसरों के व्यवहार के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। वे बहुत लगन के साथ में कार्य करते हैं और ये जागरूक और दयालु होते हैं, सहज, सावधान और आध्यात्मिक होते हैं। गहरी और गहन संवेदनाएं होती है। प्रकृति, कला और संगीत का सम्मान और आनंद लेते हैं। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, दूसरों को जो देखते हैं उससे प्रेत देख सकते हैं। वे सामाजिक समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं। वे विश्व मामलों में रुचि रखते हैं। वे दूसरों के व्यवहार को सुधारना चाहते हैं। दूसरे के व्यवहार को क्या करते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो ये थी सामाजिक रूप से संवेदनशील लोगों की विशेषता। तो दूसरी ओर कार्य समूह की एक विशेषता के रूप में सामाजिक रूप से संवेदनशील लोग नए विचारों को खोलने, सही ढंग से अनुभव करने और टीम के सदस्यों की जरूरतों को जवाब देने के लिए, नए विचारों और जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए, सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक कोशिश करते हैं। ये एक शिक्षक के रूप में कहा जाए तो ये उनके लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने एक समूह यानी कि अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनके प्रति संवेदनशील होता है। तो उनकी जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए, सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए ये कोशिश करना जरूरी है। अब देखिए छात्रों में संवेदनशीलता विकसित कैसे करनी है, विशेषता तो अपने हो गई। अब जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता कैसे विकसित करनी है, किस प्रकार से आप उनके साथ में व्यवहार करेंगे तब जाकर के विद्यार्थियों में सामाजिक रूप से संवेदनशीलता विकसित होगी। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी की सामाजिक संवेदनशीलता कैसे विकसित होगी। तो यहाँ पे देखिए छात्र जीवन व्यक्तित्व के निर्माण का समय है। छात्र जीवन किसके निर्माण का समय है, व्यक्तित्व का निर्माण। अब घर से मिले संस्कारों के साथ शाला में अध्यापकों व मित्र वर्ग के द्वारा दिए गए संस्कार बालक के भावी जीवन में उसे अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। अब घर से तो संस्कार मिलते हैं, उसके बाद में वो शाला में आता है तो अध्यापक और उनके जो मित्र वर्ग है, मित्र मंडली है, उनके जो संस्कार होते हैं वो भावी जीवन में उसे अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। अब विद्यालय का माहौल आप लोग कैसे बच्चे को उपलब्ध करवाओगे, आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं और तो फिर आप कक्षा में किस प्रकार का माहौल है, वो विद्यालय में माहौल है वो आप बच्चों को देंगे। यदि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करने के सायास उपाय किए जाए तो बालकों को आत्मचिंतक, परोपकारी, दयालु, क्षमाशील, समानता के समर्थक, न्याय, शिष्टाचार, सद्गुणी, मानवतावादी बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से निम्नलिखित प्रमुख उपाय अपनाए जा सकते हैं। अब देखिए इतने गुण विकसित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो निम्नलिखित गुण है जो कि यहाँ पे अपनाए जा सकते हैं। तो देखिए पहला है पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कार्य। पाठ्यक्रम में क्या बदलाव करना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या डालना चाहिए और शिक्षण कार्य किस प्रकार से देना चाहिए जिनकी वजह से विद्यार्थी है वो सामाजिक रूप से संवेदनशील हो। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम निर्माता विशेषज्ञों को विभिन्न कक्षाओं की विभिन्न विषयों के निर्माण में
ये ध्यान रखना चाहिए कि विषयगत ज्ञान के साथ साथ भावात्मक संवेदना, मानवतावादी प्रसंग आवश्यकता अनुसार रखे जाएं। भावात्मक संवेदना और इनके साथ में मानवतावादी प्रसंग आवश्यकता अनुसार रखे जाएं। और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की कक्षा में सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र, साहित्य व भाषा विज्ञान, मानविकी, कला, वाणिज्य, समाजोपयोगी कार्य आदि में विषय वस्तु की आवश्यकता अनुसार संवेदनशीलता जागृत करने वाले प्रश्न रखे जा सकते हैं। अब विषय वस्तु में जो पाठ्यक्रम है उनकी विषय वस्तु में इस प्रकार के संवेदनशीलता जागृत करने वाले यदि प्रसंग रखे जाएंगे जिनकी वजह से विद्यार्थियों में है जो कि सामाजिक संवेदनशीलता है वो विकसित होगी। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्यक्रम में जीवनी, लेख, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार की जो अपने प्रसंग है जो कि रखने प्राथमिक स्तर का पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा प्रसंग रखने पर है जो कि विद्यार्थी में सामाजिक संवेदनशीलता विकसित होगी, तो कौन से प्रसंग हैं जो कि उपयुक्त रहेंगे। तो इसमें देखिए जीवनी है, लेख है, कविताएं, कहानी, एकांकी आदि में प्रेरणास्पद मानव संवेदना जागृत करने वाले प्रसंग होने ही चाहिए, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की बालकों में सहजता से संवेदनशीलता जागृत कर सकता है। पाठ्यक्रम का शिक्षण करते समय शिक्षक का दायित्व हो कि वे संवेदनशीलता जागृत करने वाले प्रसंग और संक्षिप्त कथाएं छात्रों को विषय शिक्षण के दौरान सिखाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा गतिविधियों के आयोजन में छात्रों में संवेदनाएं जागृत करने के अधिक अवसर होने चाहिए। तो माध्यमिक स्तर पर अपन लोगों ने देखा, उसके बाद में प्राथमिक स्तर पर देखा कि कौन कौन से प्रसंग हैं जो कि पाठ्य क्रम में रखने चाहिए। शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक का क्या दायित्व है, शिक्षक को भी उस प्रसंगों का अध्यापन करवाते समय अच्छे तरीके से समझाना चाहिए और उस प्रकार का माहौल विकसित करना चाहिए जिनकी वजह से छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता है जो कि विकसित हो। फिर आगे बढ़ते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रिया कौन कौन सी, तो जिसमें देखिए शाला वार्षिक उत्सव करवाते हैं अपन, और साले वार्षिक पत्रिकाएं, विद्यालयों के द्वारा जो पत्रिकाएं जारी की जाती हैं शाला के द्वारा, राष्ट्रीय दिवस, महापुरुषों की जन्मदिन, पुण्यतिथि का आयोजन, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, वाद विवाद, भाषण आदि, प्रदर्शनी आयोजन, पुस्तकालय तथा वाचनालय में प्रेरक पत्र पत्रिकाएं, शैक्षणिक यात्राएं, स्काउट गाइड गतिविधियां, सेमिनार, कर्मशालाओं के आयोजन, महिला दिवस, स्वास्थ्य दिवस, विश्व विकलांग दिवस, बाढ़ग्रस्त भूकंप पीड़ित की सहायताएं, जन कल्याण व समाज सेवा के कार्य, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, छात्रों से श्रमदान द्वारा बस्ती सुधार, जन शिक्षा प्रसार, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शिक्षकों द्वारा छात्रों में संवेदनशीलता, दया, करुणा, देश प्रेम, समाज सेवा, निर्धन व वंचित की सहायता आदि सद्गुणों को जागृत करने का प्रयास है जो कि करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस पाठ्य सहगामी क्रिया में अपन लोगों ने देखा कि स्काउट गतिविधियां हैं, सेमिनार है, महिला दिवस है और महापुरुषों की जयंतियां हैं, और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, श्रमदान है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनकी वजह से उनको करवा करके बच्चों में सद्गुण को जागृत करने का है जो कि प्रयास है किया जाना चाहिए। विद्यालय स्तर पर जो किए जाने वाले प्रयास हैं उनके बारे में है। अब देखिए नंबर 3, इसमें खेलकूद तथा क्रीड़ा प्रतियोगिता। अब खेलकूद में खेलकूद और क्रीड़ा प्रतियोगिता में किस प्रकार से सामाजिक संवेदनशीलता विकसित होती है, तो उसमें देखिए स्वास्थ्य विकास, शारीरिक शक्ति का विकास, खेल भावना के विकास, मनोरंजन आदि दृष्टि से इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन विद्यालय में तथा विद्यालय इन अंतर विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करते समय भी खेल भावना से खेलना। अब खेलकूद में खेल भावना से खेलना, उसके बाद में सहयोग, साहस, टीम भावना जागृत करना छात्रों को संवेदनशील बनाता है। तो ये एक शिक्षक का दायित्व होता है, टीम लीडर का दायित्व होता है कि उसमें जो खेल खेला जा रहा है, जो खेल विद्यार्थी खेल रहे हैं उनमें खेल भावना होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, साहस होना चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए और छात्रों को इनके प्रति जागृत भी करना चाहिए। उसके बाद में देखिए उत्तम निष्पादन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए और खेल भावनाओं को बढ़िया तरीके से निभाने वालों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। खिलाड़ियों के अतिरिक्त अनुशासन बनाए रखने वाले तथा खेल की व्यवस्था बनाए रखने वाले छात्रों के मनोबल को क्या करना चाहिए, बढ़ाने हेतु उन्हें पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। अब टीम पुरस्कृत करना भी टीम भावना को विकसित करता है। खेल के दौरान लड़ाई झगड़ा न हो, रैगिंग न हो और इसका ध्यान है जो कि रखा जाना चाहिए।
तो शिक्षक को एक खेल गतिविधियां होती हैं, प्रतियोगिता होती है, उस समय कौन कौन सी भावना है जो कि विद्यार्थियों में विकसित करनी चाहिए, उनके बारे में इसमें पूरा पूरा दिया गया है। फिर चौथा है अपना शिक्षक का छात्रों के प्रति संवेदनशील व्यवहार। कक्षा में एक शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए छात्रों के प्रति, संवेदनशील व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, जिनकी वजह से जो कि छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता है जो कि विकसित हो। अब देखिए इसमें शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के मध्य अपना स्थान एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक तथा समाज सुधारक के रूप में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे टंकन त्रुटि है, इसमें प्रदर्शक है तथा समाज सुधारक के रूप में है जो कि बनाना चाहिए। विद्यार्थियों के मध्य एक शिक्षक को अपना स्थान है जो कि समाज सुधारक के रूप में, एक दार्शनिक, पथ प्रदर्शक और समाज सुधारक के रूप में बनाना चाहिए। और उसका व्यवहार छात्रों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के मध्य संवेदनशील होना चाहिए। और वे दिन गए जब शिक्षक दंड दे करके, मार करके, बालकों के कान उमेट करके, दंड बैठक लगवाकर, मुर्गा बनाकर, घुटने टिकाकर, छड़ी या बेंत से पीट कर बालकों को अनुशासित करने, पढ़ाने या सिखाने का प्रयास करते थे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पहले वाला समय है वो चला गया है। पहले अपन लोगों को जिस प्रकार से भैंसे को कूटा जाता था वैसे कूट कूट करके अपन लोगों ने पढ़ाई, हम लोगों ने पढ़ाई की। आप लोगों ने तो शायद तक आप लोग 2009 के बाद में जो अपना शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है तो उसमें जो मारपीट, जो कुटाई करनी है बढ़िया तरीके से, उनको हटा लिया गया है। यदि आप लोगों के बढ़िया तरीके से हो जाती है वर्तमान समय के विद्यार्थियों की, तो फिर कुटाई के माध्यम से जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानने वाले। बहुत सारे अपवाद भी है, पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, लेकिन जो लातों के भूत है वो लातों से ही मानते हैं। तो ये भी बाधा है, लेकिन वर्तमान समय में ये अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, उन पॉलिसी के अनुसार अपन लोगों को भी आगे बढ़ना है। आप लोग भी शिक्षक बनोगे, तैयारी कर रहे हैं, बनोगे, निश्चित बनोगे, तो ध्यान रखना किसी भी बच्चे की पिटाई मत करना, क्योंकि अपना कानून, नियम, कायदे यही है, बच्चों को साइकोलॉजी के हिसाब से बढ़िया तरीके से उनके साथ में अच्छा व्यवहार करके उन्हें पढ़ाइएगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मध्यम युग की ये प्रथा अब समाप्त की जानी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में छात्रों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर प्रतिबंध और दंड का भागीदार माना गया है। अधिनियम की धारा 17 में, अब ये अधिनियम की धारा 17 बता रखी है। आप प्रश्न पूछा भी जा सकता है, बिल्कुल सरल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो उसकी धारा 17 है, इसमें यह प्रावधान है कि बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जो इस उपबंध का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई है जो कि लागू की जाएगी। और यहाँ छात्राध्यापकों या शिक्षकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि बालक का उपहास उड़ाना, उसका जातिगत अपमान करना और उसके माता पिता का अपमान करना जैसे कार्य भी मानसिक प्रताड़ना में आते हैं, जो दंडनीय है। हमारे समय में तो बढ़िया 2-3 फीट का लंबा डंडा कह सकते हैं, गंगाराम बोलते थे हमें। और फिर प्रश्नोत्तर याद नहीं किए तो उसी से बढ़िया कुटाई होती थी, जैसे घर परिवारों में जो बिना वॉशिंग मशीन कपड़ों की कुटाई करते हैं धुलाई के समय, वैसी धुलाई होती थी जबरदस्त। और फिर उसमें जितना आउटपुट निकलता था, अब इतनी धुनाई होने के बाद में आउटपुट निकलेगा तो अच्छा ही निकलेगा। तो फिर हम भी उसी धुनाई में से निकल करके सरकारी सेवा में पहुंचे हैं। लेकिन अभी धारा 17 है, वो 17 यानी कि खतरा, ध्यान रखना, 17 धारा 17 यानी खतरा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत में जो बच्चों की पिटाई नहीं करनी है। अब अधिनियम की धारा 17 है, उनकी वजह से बच्चों की पिटाई आप लोगों ने की तो फिर सर्विस को भी खतरा है। ऐसा अब आप लोगों को नहीं करना है। और बालक के साथ मारपीट में उसके अंग भंग आदि होने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जेल में निरुद्ध होने का भी प्रावधान है। और बच्चे की पिटाई कर दी, हाथ वगैरह टूट गया तो फिर जेल की हवा खाओ। अनुशासन बनाने हेतु छात्रों को स्व अनुशासन की भावना विकसित की जानी चाहिए। अब अनुशासन बनाने के लिए छात्रों में स्व अनुशासन की भावना विकसित की जानी चाहिए। अब भावना कैसे विकसित करें वो आप पर निर्भर है, कितने आप टैलेंट हैं। अब वो तो कपिटे तो करनी नहीं है मारपीट, तो
तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाइए, भावना विकसित कीजिए। अब छोटे बच्चे हैं उनको कैसे समझाएं, बड़े बच्चे हैं उदंडी प्रवृत्ति के हैं, वो तो लातों से ही मानेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अपने धारा 17 का ध्यान रखना है। तो शिक्षक छात्रों का हीरो या रोल मॉडल भी होता है, अतः शिक्षक का स्वयं का आचरण ऐसा हो जो छात्रों में संवेदनशीलता जागृत करने में सहायक हो। शिक्षक को टीम लीडर के रूप में छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए नित्य नए उपाय सोचने चाहिए। प्रतिदिन शाला के सार्वजनिक श्याम पट पर आज का विचार, आज की सूक्ति के रूप में संवेदनशीलता जागृत करने वाले विचार बदल बदल कर लिखने चाहिए। कुछ विचार है जो कि अब ये विचार विद्यार्थी ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। अनुशासन बनाने के लिए आप लोग हमेशा श्याम पट पर आज के विचार या आज की सूक्ति के रूप में लिखिए। और कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जैसे साधु की पहचान उसकी साधुता से हो सकती है, न कि वेद से। वैसे ही अहिंसा की पहचान आचरण से होगी, न कि उसके कहने से। और एक सूक्ति यह भी है, यद्यपि जग रुदनो दुख माना, सबसे कठिन जाति अपमाना। अर्थात यूं तो संसार में तरह तरह के दुख है, परंतु जाति का अपमान सबसे कठिन दुरुख है। मनुष्य जब पशु तुल्य आचरण करता है, उसी समय वह पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। यह भी एक प्रकार का जो विचार है। हमारा उद्देश्य संसार के प्रति भलाई करना है, अपने गुणों का गान करना नहीं। डूबने वाले के साथ सहानुभूति का अर्थ यह नहीं है कि उनके साथ डूब जाओ, बल्कि तैर कर उसे बचाने का प्रयत्न करो। तो कुछ इस प्रकार की जो सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने वाले विचार है, इन्हें आप श्याम पट पर लिखिए, और जिनकी वजह से बच्चों में संवेदनशीलता है जो कि विकसित होगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है अपना समाज सेवा कार्य। विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकास करने के लिए उन्हें परोपकारी श्रमदान का महत्व और समाज सेवा का महत्व बताकर सामूहिक रूप से शाला की निकटवर्ती बस्तियों की सफाई, शाला की निकटवर्ती बस्तियां हैं उनकी सफाई, नाली का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा, अनपढ़ या पढ़ना छोड़ चुके कम पढ़े लिखे बालकों की अनौपचारिक शिक्षा आदि समाज सेवा के कार्यों में लगा करके निर्धन वर्ग के प्रति संवेदनशील होने का अवसर प्रदान करना है जो कि चाहिए। बालकों की अवलोकन व पर्यवेक्षण करने की शक्ति का विकास भी करना चाहिए, ताकि वे स्वयं संवेदनशीलता की अनुभूति करने में सफल हो। बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों, युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार के सदस्यों, विकलांगों, भिखारियों, बीमार व्यक्तियों, वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों, अनाथालय में रहने वाले निराश्रित बालकों के रहने के स्थानों का दौरों के द्वारा तथा ऐसे लाचार लोगों को पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, किताबें, पेन, खिलौने, पैसा घर से लाकर वितरित करवाया जाना चाहिए। ऐसे कार्य जन संवेदना के कार्य हैं तथा इनसे बालक के मन में संवेदनशीलता विकसित होती है। स्काउट गाइड में विद्यार्थियों को बालचर बना करके उनसे यातायात व्यवस्था में सहयोग, अंधों की सहायता, विकलांगों की मदद और लाइन में लगे लोगों को पानी पिलाना जैसे समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाना भी बालकों में संवेदनशीलता विकसित करने का कारगर उपाय है। तो ये था अपना 5वां पॉइंट, जो कि अपने समाज सेवा कार्य से संबंधित कार्य करवा करके बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता है जो कि विकसित की जा सकती है। उसके बाद में 6वां पॉइंट है, जिसमें देखिए अपन जो कि विद्यालय परिसर को संवेदनशीलता का घर बनाना। विद्यालय परिसर को किस प्रकार से अपन डेवलप करेंगे, तब जाकर के विद्यार्थियों में संवेदनशीलता है जो कि विकसित होगी। तो इसमें देखिए, विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ भाषाएं, जाति, वर्ग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। विद्यालय परिसर में सीनियर छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों की रैगिंग न हो। शिक्षक के प्रति आदर भावना, सम्मान भावना हो। प्रार्थना व राष्ट्रगान, मृत आत्मा की शांति तो मौन धारणाएं आदि के समय छात्र संवेदनशील आचरण करें। इसका सभी शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए। गुटबंदी तथा वैमनस्य तथा झगड़े छात्रों में न हो, इसका भी ध्यान है जो कि रखना चाहिए। भृत्य, चपरासी, सेविका, सफाई कर्मचारियों को भैया, बहन जी, अंकल जैसे आदर सूचक संबोधनों द्वारा बुलाया जाना चाहिए। शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय दिवस, विभिन्न संप्रदायों, धर्मों के विभिन्न उत्सवों का आयोजन, नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास, विविध सांस्कृतिक तथा अंतर सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव का आयोजन, संवेदना जागृत करने वाली फिल्मों का प्रदर्शन आदि उपायों का अवलंबन किया जा सकता है। तो ये कुछ जो गतिविधियां हैं जो कि विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा अपना करके विद्यालय परिसर को सामाजिक संवेदनशील है जो कि बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अपना सामाजिक संवेदनशीलता से संबंधित ये जो अपना टॉपिक था वो आज इस
क्लास के माध्यम से पूर्ण हुआ, और इनके जो प्रश्नोत्तर है मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। और इनसे पहले और इनके बाद की और भी टॉपिक है जो कि मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आप अन्य लोगों तक भी इन्हें साझा कीजिएगा। और प्रश्नोत्तरी है जो कि मैंने पहले भी काफ़ी उपलब्ध करवा रखी है, तो उन्हें भी आप देखिएगा। आगे भी मैं काफ़ी प्रश्न है जो कि प्रश्न माला है जो कि लेकर के आऊँगा, हल करवाऊँगा आपके सामने। तो 150 प्रश्न है जो कि मेरे हिसाब से यदि आप अच्छे तरीके से पहले इन थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद में उन प्रश्नों को हल करेंगे तो आराम से आप इनमें पूरे में से पूरे अंक है जो कि प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, अगले क्लास में अपन अच्छी जानकारी या अच्छे टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक जय हिंद।